श्री गणेशाय नमः। गणेश पुराण में द्वितीय खंड में द्वितीय अध्याय गणपति का शिवगण से युद्धवर्ण। यह कहकर पार्वती जी ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और उसके हाथ में एक दिव्य छड़ी दे दी। इस समय वह अत्यंत सुंदर और शोभा संपन्न प्रतीत हो रहा था, इसलिए पार्वती जी उसे देखकर आनंद में अत्यंत निम्न हो गई। फिर उसको दूल्हा द्वार पर नियुक्त दिया। बालक गणेश छड़ी लिए हुए द्वार पर डट गए। इधर पार्वती जी अपने सखियों सहित स्नानागार में जाकर स्नान करने लगी। इसी समय द्वार पर उनका निजी द्वारपाल नियुक्त था, इसलिए किसी के आने की उन्हें चिंता नहीं थी। तभी भगवान भूतभावन द्वार पर पधारे और शीघ्रता से भीतर प्रविष्ट होने लगे। उन्होंने यह भी ध्यान नहीं किया कि द्वार पर कोई शिवगण पार्वती पुत्र खड़ा है। वे उनसे परिचित भी नहीं थे, इसलिए समझा अपने गणों में कोई खड़ा होगा। शिव जी को गृह में प्रविष्ट होने की चेष्टा करते देखकर गणपति ने उन्हें रोकते हुए कहा, देव, यह माता पार्वती जी का निजी भवन है, इसमें प्रवेश के लिए उनकी आज्ञा लेना अनिवार्य है। आप बिना आज्ञा कहाँ जा रहे हो? तब चंद्रमौली का ध्यान उसकी ओर गया और वे बोले, मूर्ख, तू कौन है? किसे रोकने की चेष्टा करता है? हट आगे से, मुझे भीतर जाने दे। गणेश ने कहा, माता जी स्नान कर रही है, जब वे वस्त्रादि धारण कर ले तभी उनसे आपके भीतर जाने संबंधित आज्ञा ली जा सकेगी। तब तक आप यहीं कहीं ठहर जाए अथवा पुनः आने की कष्ट करे। त्रिलोचन का व्यवस्था अच्छा न लगा, बोले, अरे तू मुझे जानता नहीं? पार्वती का स्वामी और तीनों लोगों का ईश्वर साक्षात शिव हूँ, अथवा मार्ग छोड़कर खड़ा हो। गणपति ने मार्ग पूर्ण रूप से रोक लिया और बोले, देव, आप कोई भी क्यों न हो, जब तक माताजी की आज्ञा न होगी तब तक आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। यह कहकर बालक ने हाथ की छड़ी आड़ी कर ली। शिव जी उसकी दृढ़ता देखकर आश्चर्य हुआ, बोले, तू तो अत्यंत बुद्धिहीन प्रतीत होता है रे। तू कौन है जो मुझे मेरे ही घर में जाने से रोकता है? अब तू तुरंत ही मार्ग छोड़कर दूर हो जाए। यह कहकर शिव जी ने पुनः भीतर जाने पर उपक्रम किया, किंतु मातृ भक्त गणेश ने उन्हें पुनः छड़ी से रोक दिया। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया, किंतु अपने क्रोध को दबाकर वे वहां से एक और हटकर सोचने लगे, यह है कौन जो मेरे मार्ग को रोकने हुए खड़ा है? इस जानकारी लिए गणों को इसकी पास भेजना चाहिए। उन्होंने गणों को आज्ञा दी, तुम लोग सब उस बालक से पूछो कि वह कौन है, कब, कहाँ से आ गया और किसके आदेश से द्वार रक्षक रूप में खड़ा है। शिवगणों ने पार्वती पुत्र के पास जाकर वही प्रश्न दोहरा दिया। साथ ही बोले, देखने में तुम बड़े ही सुंदर और कोमल शरीर के बालक हो। बड़ों की आज्ञा मानने में ही बालक का कल्याण निहित है, तो यहाँ से तुरंत चले जाओ। पार्वती नंदन ने भी वह प्रश्न किया, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मुझे अकारण ही छोड़ने का प्रयोजन क्या है? अधिकारी पुरुष की आज्ञा मानने में ही सेवकों का कल्याण निहित है, इसलिए तुम अविलंब यहाँ से चले जाने की कृपा करो। गणपति की बात सुनकर शिवगणों को हंसी आ गई, बोले, तुम बड़े विचित्र जीव हो, हमने जो कहा वही तुमने कह दिया। फिर कुछ कठोर होकर बोले, तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से अंततः चले जाओ। पार्वती पति भगवान शंकर की यही आज्ञा है। अभी तक उन्होंने अपने के सामन गण समझकर हमें कोई कठोर व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं किया है। यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें मारने के लिए विवश होना पड़ेगा। गणेश भी हंस पड़े, बोले, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ। उन्होंने मुझे इस स्थान पर नियुक्त किया है और आदेश दिया है कि मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने देना। यदि तुम अपने स्वामी की आज्ञा से मुझे हटाना चाहते हो तो मैं अपनी माता की आज्ञा के कारण यहाँ से नहीं हट सकता। तुम और तुम्हारे स्वामी चाहे तो यहाँ खड़े रह सकते हो, किंतु भीतर प्रवेश नहीं हो सकते। शिवगण समझ गए कि यह महाशक्ति का अत्यंत शक्तिमान पुत्र है, इसलिए यह अपना स्थान से विचलित नहीं होगा। अतः शिवगण लौटकर अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित हुए और प्रणाम कर बोले, भूतनाथ, यह बालक तो माता पार्वती जी का पुत्र है और उन्हीं की आज्ञा से द्वार रोककर खड़ा है। हमने अधिक कहा तो वह युद्ध के लिए प्रस्तुत सा प्रतीत हुआ। शिव जी कोपित हो गए, बोले, अरे कहाँ एक छोटा बालक और कहाँ तुम अत्यंत शक्तिशाली गण, फिर भी तुम उसकी अट का निवारण न कर सके। यदि वह इतना दुराग्रही है तो उसे बाल प्रयोग द्वार से हटा दो। यदि युद्ध भी करना पड़े तो कर सकते हो। गणों ने शिव जी को प्रणाम किया और पुनः भवन द्वार की ओर चले। इस बार उन सबने अपने हाथों में विविध प्रकार के शास्त्रगत ले रखे थे। उन्होंने अपनी ओर आते देखकर गणेश जी ने उनका और तनकर खड़े हो गए। शिवगणों ने उन्हें पुनः चेतावनी दी, बालक, तुम कौन भी हो, अब तुरंत हटने होगा, अन्यथा तुम अकारण ही मृत्यु मुख में जा पहुंचोगे, क्योंकि हम भगवान शिव की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। गणपति ने भी भक्ति करते से उत्तर दिया, शिव जी, पालक गणों तुम बहुत हो, मैं अकेला ही शिव की आज्ञा के पालन में तत्पर हूँ। फिर भी माता पार्वती जी अपने पुत्र की ओर भूतभावन भगवान शंकर अपने गणों की शक्ति को स्वयं देख ले। अब शिव शिवा के पृथक पृथक पक्ष से क्रमश निर्बल अकेले बालक का और बलवान शिवगणों का युद्ध आरंभ होने को है। हे शिवगणों, अपने तो
ले ही अनेक बार युद्ध किया होगा, इसलिए युद्ध में दक्ष होंगे, किंतु मैं तो अभी युद्ध कला से भी अनिष्ट हूँ। इस पर भी शिव शिवा के इस विवाद में तुम्हें पराजय का सामना करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रहे कि यह हार जीत तुम्हारी हमारी नहीं वर जगदम्बा जगदीश्वर की होगी। बालक की बात सुनकर शिवगणों को क्रोध आ गया और तब नंदी भृंगी आदि शिवगणों ने उन पर प्रहार आरंभ कर दिया। गणेश जी भी क्रुद्ध होकर छड़ी से ही कठोर प्रहार करने लगे। दोनों में घोर युद्ध होने लगा। एक और अकेले बाल गणेश और दूसरी ओर अनेक दुर्धवीर शिवगण, किंतु कुछ देर में ही शिवगण व्याकुल हो उठे। महाशक्ति के शक्तिमान पुत्र इस समय बहुत भयंकर हो उठे। कल्याण प्रकरणे कालो दृश्यन्ते च भयंकर यथा तथैव दृष्टा च सर्वरेक्षा प्रलयकरम। जिस प्रकार प्रलय के अंत में काल अत्यंत भयंकर दिखाई देता है, उसी प्रकार पार्वती नंदन भी उस समय समस्त शिवगण को प्रलयकारी दिखाई देते थे। परास्त होकर शिवगणों का भागना, इस प्रकार रूप देखकर और युद्ध में पूर्ण रूप से परास्त होने शिवगण प्राण बचाकर भागे। उधर पार्वती वल्लभ अपने स्थान पर बैठे हुए यह सब देख रहे थे। तभी देवऋषि नारद ने शिवपुत्र और शिवगणों के युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां आकर शिव जी की स्तुति करते हुए बोले, भूतभवन भूतनाथ, इस समय यह कौन लीला चल रही है? यदि हमारे करने योग्य कोई कार्य हो तो आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, क्या कहूँ, मेरे भवन के द्वार पर छड़ी हाथ में लिए एक बालक मार्ग रोककर वे स्थित है, वह मुझे घर में नहीं घुसने देता। उनके प्रहर से पीड़ित हुए मेरे सभी पार्षद और गण वहां से भाग खड़े हुए हैं। उनमें अनेक अंग भंग हो गए, अनेक वहीं गिरकर ढेर हो गए, अनेक के शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब आप लोग स्वयं सोचे कि इस स्थिति में क्या कर्तव्य हो सकता है। भगवान विष्णु को उधर जाते देखकर शिवगणों ने उन्हें प्रणाम किया। कमलासन भगवती उमा के प्रबल प्रतापी पुत्र ने हमारी यह दुर्दशा कर डाली। उस वश में करना सरल कार्य नहीं है, किंतु विष्णु ने विप्रेश बनाया और ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती नंदन के पास गए। उन्हें देखते ही गणपति ने अपनी छड़ी उठा ली तो भगवान विष्णु बोले, मैं तो शांत ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसी से समझ लो कि मैं युद्ध करने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं तो साक्षात कमलोद्भव हूँ, मेरे साथ तो कृपापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। गणेश बोले, बस यही कृपा है कि आपको चुपचाप चले जाने दे रहा हूँ। आप शांति प्रिय लोग इस समय बने हुए इस रण क्षेत्र से तुरंत चले जाए। और ब्रह्मा विष्णु चुपचाप वहां से हट गए। तभी गणों ने भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु वह बालक तो हमें प्रलयागिन के समान भस्म करने को तत्पर प्रतीत होता है। उसने युद्ध करना कोई सरल कार्य नहीं है। शिव जी के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने इंद्र आदि देवों और आदि प्रमुख गणों तथा भूत प्रेत पिशाच को बुलाकर क्रोधपूर्वक आज्ञा दी, जैसे भी हो उस बालक को वश में करो। मेरे ही घर के द्वार पर बैठे कर वह बालक मुझ पर ही शासन करे, यह कौन सहन हो सकता है। शिव जी का आदेश मिलते ही समस्त देवता वीरवर कार्तिकेय सभी शिवगण और भूत प्रेत पिशाची ने विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण शास्त्र हाथों में लिए और पार्वती नंदन के पास जाकर उन्हें घेर लिया। उनके चारों ओर दूरदर्शन दिव्यकर्मा देवगण और अनन्य पराक्रमी वीर खड़े थे। गणपति उनके मध्य में अकेले थे, किंतु वे उस महाशक्ति के पुत्र थे जिसके क्षमता अन्य कोई शक्ति कर नहीं सकता। चारों ओर एक साथ होने वाले प्रहार से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शत्रुओं के सभी प्रहारों को देखते देखते निष्फल कर दिया। कोई भी आयुध उनका कुछ भी बिगाड़ में सफल नहीं था। महावीर गणपति ने सभी देवताओं शिवगणों भूत प्रेत पिशाच को अपने प्रहर से पीछे हटा दिया और सभी को विहल कर दिया। समस्त शत्रु सेना भाग खड़ी हुई। उनकी वही दशा हुई जो पहले भेजे हुए शिवगणों की हुई थी। गणेश जी जिधर भी प्रहर कर बैठे उधर को सी फट जाती, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती, उधर ही कटे अंग के ढेर सारे रक्त की धार में बहते हुए अवयव दिखाई देने लगते। देवराज इंद्र को व्रज व्यर्थ हो गया। तारकासुर का वध करने वाले कार्तिकेय के आयुध निष्फल हो चुके। अकेले बालक ने ऐसा भीषण संहार कर डाला, यह एक अनहोनी घटना थी। सभी देवगणादि आश्चर्यचकित हो गए थे। जय श्री गणेश।